हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वक इंग्लिश क्लासेस में। और आज आप सभी की डिमांड पर मैं लेके आया हूँ एक बेहतर चैप्टर, वो भी क्लियरली। ठीक है, तो चैप्टर का नाम शुरू करते हैं और जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम फिर देखिएगा, चैप्टर का नाम है बीरबल कैचेस अ थीफ। ओके, बीरबल नाम है। ओके, ये हमारा क्या है, नाम है सर, बीरबल। ओके सर, अब यहाँ पे लिखा है कैचेस, इसका अर्थ होता है पकड़ता है, पकड़ता। ओके, अमाने होता है एक। ओके, और थीप कहते हैं चोर। ठीक है, तो बीरबल कैचेस अ थीप, बीरबल एक चोर पकड़ता है। चैप्टर का नाम क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ देखते रहिए। अब आगे देखिए, जैसा मैं बोलूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। यहाँ तक पुलिस स्टॉप है? जी हाँ सर, जहाँ तक पुलिस स्टॉप होगा वहीं तक सिर्फ इसकी हिंदी करती है। ओके सर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। बीरबल, बीरबल नाम है तो यहाँ पर बीरबल की बीरबल होगा। ठीक है, मैं प्रत्येक वर्ड्स की आपको इंग्लिश कराता हूँ। और वॉज में से होता है था। ठीक है, वन ऑफ द 9, वन कहते हैं एक। ठीक है, वन ऑफ द 9 मतलब 9 में से एक। 9 माने 9 होता है, और वन ऑफ द 9 इसका अर्थ होता है 9 में से एक। ठीक है, सी 9। अब जेम्स क्या कहते हैं? फिर जेम्स का अर्थ होता है रत्न, जो हीरो देखे होंगे आपने, रत्न। जेम्स का अर्थ होता है रत्न। ठीक है, इन माने होता है मैं। दी कोर्ट, कोर्ट कहते हैं दरबार। क्या कहते हैं सर? दरबार। ओके, ऑफ माने होता है के। एम्परर कहते हैं सम्राट। क्या होता है सर? सम्राट। एम्परर का अर्थ होता है सम्राट। अकबर नाम है तो अकबर। ओके, ध्यान से देखिए, इसकी हिंदी करते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। तो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल था। कौन था? बीरबल। ओके, सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल था। ठीक है, बोल लोगे? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। ओके, एक बार फिर से बोलेंगे सर जोर से, पूरी स्पीड के साथ। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। ओके, ही माने होता है उसका। ठीक है, वॉज माने था, रेस्पेक्टेड कहते हैं सम्मान करना, तो सम्मान करते थे। कौन क्या करते? सम्मान। ठीक है, सम्मान करना। बाई कहते हैं द्वारा, या फिर से कह सकती हूँ। एवरीवन कहते हैं प्रत्येक। ओके, तो रेस्पेक्टेड बाई एवरीवन। ओके, अब यहाँ पे लिखा है फॉर, फॉर हिज। फॉर माने होता है के लिए। क्या होता है सर? के लिए। हिज, हिज माने उसकी। इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धिमता, बुद्धिमता। ओके, एंड माने और होता है। और बिट, बिट कहते हैं बुद्धि। ठीक है, तो ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। तो उसका सम्मान करते थे, मतलब प्रत्येक उसका सम्मान। एवरीवन कहते हैं प्रत्येक, तो प्रत्येक उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमता और बुद्धि के लिए। तो उसकी बुद्धिमता और बुद्धि के लिए प्रत्येक उसका सम्मान करते थे। सिंपल हो गया सर। आगे पढ़ते हैं। वेन एवर अकबर वॉज इन डिफिकल्टी ही ऑलवेज कॉल्ड बीरबल फॉर हिज हेल्प। यहाँ तक पुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो जहाँ तक पुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करने वाले, तो ध्यान से देखते रहिए। वेन एवर कहते हैं जब भी, या फिर जब कभी। ओके, जब कभी। अकबर नेम है तो नेम लिख देंगे अकबर। ओके, हाँ सर। वॉज माने कहते हैं था। इन माने डिफिकल्ट, फॉर इन माने होता है मैं। डिफिकल्टी कहते हैं कठिनाई या फिर मुश्किल, या दुविधा भी कह सकते हो। ओके, तो यहाँ तक कॉमन, यहाँ तक हिंदी करते हैं। ठीक है, तो अकबर वॉज इन डिफिकल्टी, अकबर मुश्किल में होता है। वेन एवर, जब कभी अकबर मुश्किल में होता है। वेन एवर कहते हैं जब कभी। अकबर नेम है, वॉज में था, इन माने में। डिफिकल्टी कहते हैं मुश्किल, तो जब भी अकबर मुश्किल में होता था। ठीक है, ही वह, ही माने वह होता है। ऑलवेज कहते हैं हमेशा। क्या कहते हैं फिर? हमेशा। वी ऑलवेज। कॉल्ड कहते हैं बुलाना, तो बुलाते थे। क्या करते थे? बुलाते थे। क्योंकि यहाँ पर पुकारना की सेकंड फॉर्म में ईडी लगाया, तो इसे बोलेंगे बुलाते थे। ओके, किसको? बीरबल। ये क्या लिखा है? नाम है बीरबल। ठीक है, फोर, फोर कहते हैं के लिए। हिज माने अपनी। हेल्प माने होता है सहायता। ओके, ध्यान से देखिए। ही ऑलवेज, वो हमेशा बुलाते थे। कॉल्ड कहते हैं बुलाते थे। बीरबल, वो हमेशा बीरबल को बुलाते थे। फॉर हिज हेल्प, अपनी सहायता के लिए। फॉर माने के लिए, हिज माने अपनी, हेल्प माने फायदा, तो अपनी सहायता के लिए।
तो वह हमेशा अपनी फायदा के लिए बीरबल को बुलाते थे। हो गया सिंपल। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। हेयर इज अ स्टोरी इन विच बीरबल हेल्प्स अकबर इन कैचिंग अ थीप। ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। हेयर माने होता है यहाँ, ओके, इस माने है, अ माने एक, ओके, स्टोरी कहते हैं कहानी, क्या कहते हैं फिर कहानी, इन माने होता है मैं, ओके, विच कहते हैं जिसे, बीरबल नाम है, ओके, हाँ सर, हेल्प कहते हैं सहायता, ओके, अकबर किसकी, अकबर की, इन माने में होता है, ओके, कैचिंग कहते हैं पकड़ना, अमाने एक होता है, एंड थीप कहते हैं चोर। ओके, ध्यान से देखिए। तो हियर इज स्टोरी, यह एक कहानी है। हियर इज अ स्टोरी, हियर माने यहाँ, इज माने है, अ माने एक, स्टोरी माने कहानी, यह एक कहानी है। इन विच बीरबल हेल्प्स अकबर इन कैचिंग अ थीप। तो यह कहानी एक इस प्रकार है कि बीरबल अकबर की सहायता करता है कैचिंग अ थीप, चोर पकड़ने में। तो यह कहानी अकबर की सहायता द्वारा की, ठीक है। तो यह कहानी क्या है, बीरबल सहायता करता है किसकी, अकबर की। सिंपल हो गया, किसमें, कैचिंग अ थीप, चोर पकड़ने में। सिंपल हो गया सर। अब आगे पढ़ते हैं। एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। ओके, हाँ सर, यहाँ तक फुल स्टॉप है तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। एम्परर कहते हैं सम्राट, ओके, हाँ सर, सम्राट, अकबर नेम है तो नेम आएगा, ओके, सम्राट अकबर। और वॉज कहते हैं था, वेरी कहते हैं बहुत, फॉन्ड कहते हैं शौकीन, ओके। तो एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, तो सम्राट अकबर बहुत शौकीन था किसका, ऑफ माने होता है का, ठीक है। ज्वेलरी कहते हैं गहनों, ज्वेलरी ये किसी के बोलेंगे, ज्वेलरी बोलते हैं, ठीक है से। और ज्वेलरी का अर्थ हिंदी में होता है गहनों। तो सम्राट अकबर गहनों का बहुत शौकीन था, ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, पेयर्स एंड डायमंड्स। ही कहते हैं उसके, ठीक है। हैड मतलब पास, हेल्पिंग वर्ब है। मैनी माने होता है कई या फिर बहुत सारे कह सकते हो। रिंग्स कहते हैं अंगूठियां, अंगूठियां, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिंग्स, रिंग होता है एक अंगूठी, और एस लगाए तो बहुत सारी हो गई। ऑफ की, गोल्ड कहते हैं सोने, ठीक है, एंड कॉमा लगाए। पेयर्स कहते हैं मोती, आपने देखे होंगे मोती, हाँ सर। एंड कहते हैं और, डायमंड्स कहते हैं हीरे, ओके, क्योंकि यहाँ पे एस लगाए। तो ही हैड मैनी रिंग्स, उसके पास कई अंगूठियाँ थी, ऑफ गोल्ड सोने की, पीरल्स मोती, एंड और डायमंड्स और हीरे। तो उसके पास सोने, मोती, हीरे सब तरह की अंगूठियाँ थी, ओके, मतलब कई यहाँ पे, ओके, मैंने पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिज फेवरेट रिंग वॉज दी वन विद अ लार्ज डायमंड एंड दी सेंटर एंड पेयर्स अराउंड इट, ओके। हिज कहते हैं उसकी, इसका अर्थ क्या हुआ सर, उसकी। फेवरेट कहते हैं पसंदीदा बोल लो, या फिर प्रिय कह सकते हो। फेवरेट का अर्थ बहुत सारे, एक वर्ड के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही अर्थ होता है, हाँ, उसके फिनोनिम्स कई होती हैं, हमें डिपेंड करता है हम पर हमें क्या यूज़ करना है, ओके। फेवरेट कहते हैं प्रिय, तो उसकी प्रिय। रिंग कहते हैं अंगूठी, तो उसकी प्रिय अंगूठी कौन सी थी। वॉज कहते हैं थी, ओके। द वन, वन कहते हैं एक, दी वन। विद माने साथ होता है। अ लार्ज, अ में से एक, लार्ज कहते हैं बॉडी या बड़ा, ओके। डायमंड कहते हैं हीरा। एट मतलब पर। सेंटर कहते हैं बीच में, किसमें, बीच में, ओके, हाँ सर। आगे देखिए। एंड कहते हैं और, ओके। पीरल्स कहते हैं, मैंने कहा था मोती, क्या कहते हैं सर, मोती, हाँ। अराउंड इट, चारों तरफ, ओके। तो हिज फेवरेट रिंग वॉज, उसकी प्रिय अंगूठी थी, वन विद और लार्ज, एक बड़ा डायमंड, डायमंड कहते हैं हीरा, तो एक बड़ा हीरा, एट द सेंटर बीच में। एंड पिरल्स मोती, मतलब ये ऐसा कह रहा है कि उसकी प्रिय घड़ी एक ऐसी थी जिसके चारों तरफ बीच में एक डायमंड था, क्या था, हीरा। एंड पिरल्स अराउंड, और चारों तरफ मोती जड़े थे, उस अंगूठी में चारों तरफ मोती थे, और बीच में एक डायमंड, क्या था, एक बड़ा हीरा था, ओके, हाँ सर। लार्ज कहते हैं बड़ा, डायमंड कहते हैं हीरा, सेंटर कहते हैं बीच में, एंड माने और, पियर्स कहते हैं मोती, अराउंड के चारों चारों तरफ, ओके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए मालूम है क्या है, ये बर्ड्स है। जब आप बर्ड्स की हिंदी करना सीख गए तो, और उसकी इसको पढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए इंग्लिश आप स्वयं ही बोलना सीख जाओगे। पर ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एट द एम्परर्स पैलेस देयर वर 8 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर हिज क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है।
तो एट द सम्राट, एट माने होता है पर, ओके, एम्परर्स कहते हैं सम्राट, ओके। मैंने कहा था इस तरह से एफ लग के आता है कॉमा के बाद, उसका अर्थ होता है का की के, तो सम्राट का। पैलेस कहते हैं महल या फिर स्थान, लेकिन एक राजा के लिए महल होगा, ठीक है। देर वर एट, देर हमेशा इसका प्रयोग होता है, ठीक है। वर माने होता है थे, एट माने आठ, ओके। सर्वेंट्स, सर्वेंट्स कहते हैं नौकर, ओके सर। सर्वेंट्स मतलब यहाँ पे एफ लगाया तो नौकर हो गए। हु मतलब जो, ठीक है, हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर लुक्ड कहते हैं देखते थे, देखते थी, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद, इज माने उसके, क्लॉथ कहते हैं कपड़े, एंड ज्वेलरी कहते हैं गहनों, ओके। तो यहाँ तक फुल स्टॉप, यहाँ पे देखते हैं एट द एम्पर पैलेस, तो सम्राट के महल में, ओके, सम्राट के महल पर। देयर वर 8 सर्वेंट्स, 8 नौकर थे। कितने नौकर थे? 8, 8 सर्वेंट्स कहते हैं नौकर। हु लुक्ड, हु माने जो, लुक्ड कहते हैं देखते थे, तो जो देखते थे। आफ्टर ए क्लॉथ उसके कपड़े, एंड ज्वेलरी और उसकी गहनों, तो मतलब सम्राट के महल में 8 नौकर थे जो मतलब उसके चारों तरफ क्या करते थे, वो उसके गहनों और कपड़ों की रखवाली या फिर देखभाल करते थे, ओके। सिंपल हो गया सर। आगे पढ़ते हैं। दे यूज टू हेल्प हिम गेट रेडी टू गो टू द कोर्ट, ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो दे यूज, दे माने वे, ठीक है। यूज्ड कहते हैं किया करते थे, किया करते थे, ओके। इसका अर्थ होगा किया करते थे। हेल्प माने होता है सहायता, हिम माने उसकी, ओके। गेट रेडी, गेट रेडी कहते हैं तैयार होने में, ओके। इस गेट रेडी का अर्थ होता है तैयार होने में, ओके, ओके। टू गो टू, टू गो टू का अर्थ होता है जाने के लिए, जाने के लिए, ओके सर। दी कोर्ट दरबार में, ओके। ध्यान से देखिए, दे यूज टू हेल्प, वे उसकी सहायता किया करते थे। हिम उसकी, गेट रेडी तैयार होने में, गो टू द कोर्ट दरबार जाने के लिए, तो वो उसकी दरबार जाने के लिए, उसके सॉरी वो उसके तैयार होने के लिए, सॉरी क्या बोलूँ मैं यहाँ से, दे यूज टू हेल्प हिम, वे उसकी सहायता क्या करते थे, गेट रेडी तैयार होने के लिए, टू गो टू द कोर्ट दरबार जाने के लिए, तो वे दरबार जाने के लिए उसकी तैयार होने में मदद किया करते थे। सिंपल बोल लोगे, हाँ सर। बस वर्ड्स की हिंदी करना सीख जाइए, आसानी से सब कुछ सीख जाओगे। आगे पढ़ते हैं। नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम, यहाँ तक फुल स्टॉप है, ओके सर। नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम, नो वन एल्स, नो वन एल्स कहते हैं किसी और को, किसी और को, ओके। वॉज माने थी, अलाउड कहते हैं अनुमति, इस अलाउड का अर्थ क्या होता है सर, अनुमति। टू एंटर, टू एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करने के लिए या अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, ओके, प्रवेश करने के लिए। हिज रूम उसके कमरे में, ठीक है। तो नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम, तो किसी को अनुमति नहीं थी उसके कमरे में अंदर प्रवेश करने के लिए, तो उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए किसी और को अनुमति नहीं थी। सिंपल, ओके। आगे बढ़ते, ध्यान से देखते रहिए। अब नीचे आते थोड़ा, ठीक है। वन डे द एम्परर वांटेड टू वियर हिज फेवरेट रिंग, यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी हाँ सर। वन डे कहते हैं एक दिन, द एम्परर